गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जहां कोई नहीं जाता था। यह हवेली सालों से वीरान पड़ी थी और इसके चारों ओर की कहानियां लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर देती थीं। कहते हैं इस हवेली में कई रहस्यमयी घटनाएं घटी हैं जिनका कोई जवाब नहीं मिला। कहते थे वहां रात को औरत के रोने की आवाज आती है। यह आवाज इतनी दर्दनाक होती थी कि सुनने वाले की रूह कांप जाती थी। लोग बताते हैं कि यह आवाज एक औरत की आत्मा की है जो किसी पुराने गुनाह का बदला लेने के लिए भटक रही है। एक दिन 4 दोस्त अमित, रोहित, सीमा और पूजा हिम्मत करके उस हवेली में गए। वे सभी इस रहस्य को सुलझाना चाहते थे और जानना चाहते थे कि आखिर इस हवेली में ऐसा क्या है जो लोगों को डराता है। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। हवेली के अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था, जैसे कि वहां किसी की मौजूदगी हो। अंदर हर दीवार पर खून से कुछ लिखा था, तुम भी मरोगे। यह देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। हर कोने में अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। पूजा अचानक गायब हो गई। बाकी तीनों दोस्त उसे ढूंढने लगे, लेकिन हवेली इतनी बड़ी और जटिल थी कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब उसे ढूंढने गए तो वो छत से उलटी लटकी मिली, आंखें सफेद, चेहरा खून से सना। यह दृश्य इतना भयानक था कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अमित ने कांपते हुए कहा, यहां कोई है हमारे साथ। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। तभी पीछे से एक डरावनी हंसी गूंज उठी और फिर सब चीखें ही सुनाई दी। यह हंसी इतनी भयानक थी कि उनके दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। अब वो हवेली और भी डरावनी हो चुकी है, क्योंकि वहां 4 और आत्माएं भटक रही हैं। लोग कहते हैं कि अब वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता, क्योंकि जो भी जाता है वो कभी वापस नहीं आता। हवेली की कहानियां अब और भी खौफनाक हो गई हैं और गांव वाले उसे दूर से ही देखकर सिहर उठते हैं। चारों दोस्त हवेली में अलग अलग दिशाओं में भागते हैं, लेकिन हर जगह उन्हें डरावनी चीजें मिलती हैं। अमित को एक पुरानी डायरी मिलती है जिसमें हवेली के भूतों की कहानी लिखी होती है। रोहित को एक पुराना कमरा मिलता है जिसमें अजीबोगरीब चित्र बने होते हैं। सीमा को एक पुरानी तस्वीर मिलती है जिसमें हवेली के पहले मालिक की तस्वीर होती है। पूजा को एक पुराना झूमर मिलता है जो अचानक गिर जाता है और उसके नीचे कुछ छुपा होता है। अमित डायरी पढ़ते हुए कहता है, यहां लिखा है कि यहां कोई है हमारे साथ। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। तभी पीछे से एक डरावनी हंसी गूंज उठी और फिर सब चीखें ही सुनाई दी। यह हंसी इतनी भयानक थी कि उनके दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। अब वो हवेली और भी डरावनी हो चुकी है, क्योंकि वहां 4 और आत्माएं भटक रही हैं। लोग कहते हैं कि अब वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता, क्योंकि जो भी जाता है वो कभी वापस नहीं आता। हवेली की कहानियां अब और भी खौफनाक हो गई हैं और गांव वाले उसे दूर से ही देखकर सिहर उठते हैं। अमित डायरी पढ़ते हुए समझता है कि हवेली में एक पुरानी आत्मा फंसी हुई है जो मदद चाहती है। चारों दोस्त मिलकर आत्मा की मदद करने का फैसला करते हैं। वे आत्मा की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं और उसे मुक्त करने का तरीका ढूंढते हैं। अमित डायरी को ध्यान से पढ़ता है और कहता है, यहां लिखा है कि आत्मा को मुक्त करने के लिए हमें एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, लेकिन इसके लिए हमें हवेली के सबसे खतरनाक हिस्से में जाना होगा। रोहित चिंता भरे स्वर में कहता है, क्या हम यह कर पाएंगे? यह बहुत खतरनाक लग रहा है। सीमा और पूजा एक दूसरे को देखते हैं और साहस जुटाते हुए कहती हैं, हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है, हमें आत्मा की मदद करनी ही होगी। चारों दोस्त मिलकर हवेली के खतरनाक हिस्से की ओर बढ़ते हैं। हर कदम पर उनके दिलों की धड़कनें तेज होती जाती हैं और हवेली का अंधेरा बढ़ता जाता है। वे एक पुराने कमरे में पहुंचते हैं जहां अनुष्ठान करने के लिए सभी आवश्यक चीजें होती हैं। जैसे ही वे अनुष्ठान शुरू करते हैं, हवेली की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र जीवंत हो उठते हैं और एक भयानक हंसी गूंज उठती है। अमित अनुष्ठान के मंत्र पढ़ते हुए कहता है, हम तुम्हें मुक्त करेंगे, बस हमें सही रास्ता दिखाओ। अचानक एक तेज रोशनी फैलती है और आत्मा की आवाज सुनाई देती है, तुमने मुझे मुक्त कर दिया, अब हवेली हमेशा के लिए शांत हो जाएगी।
चारों दोस्त एक दूसरे को देखते हैं और राहत की सांस लेते हैं। हवेली का अंधेरा छंट जाता है और एक नई सुबह की किरण वहां फैल जाती है। आखिरकार चारों दोस्त आत्मा को मुक्त करने में सफल होते हैं। हवेली में अब कोई भूत नहीं रहता, लेकिन चारों दोस्त इस अनुभव को कभी नहीं भूल पाते। वे समझते हैं कि कभी कभी डरावनी चीजों के पीछे भी एक कहानी होती है। अमित कहता है, हमने आत्मा की मदद की और उसे शांति मिली। यह एक अद्भुत अनुभव था। रोहित सहमत होते हुए कहता है, हाँ, हमें डर नहीं था क्योंकि हम साथ थे। सीमा और पूजा भी सहमत होती हैं और कहती हैं, यह एक सीखने वाला अनुभव था। हमें अब किसी भी चुनौती का सामना करने का साहस मिला। चारों दोस्त हवेली से बाहर निकलते हैं और एक नई शुरुआत की ओर बढ़ते हैं। हवेली अब शांत हो गई है और एक नई सुबह की किरण वहां फैल जाती है। वे जानते हैं कि इस अनुभव ने उन्हें जीवन भर के लिए बदल दिया है।